भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वर्ग 1 गाथा नंबर 17। आइए सुनते हैं गाथा नंबर 17 की स्टोरी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पापी संताप करता है। देवदत्त की कथन उत्थान जेतवन। भगवान सावस्ती में विहरते थे। देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। वह भगवान को एक ओर तो श्रद्धा से निहारता था, देखता था, विचरण करता था, और दूसरी ओर उसमें प्रतिशोध की भावना भी थी। गर्व था, द्वेष था, ईर्ष्या थी। वह भगवान के साथ रहा, अलग हुआ, अलग भिक्षु संघ बनाया, अलग उपोषित करने लगा, अलग प्रवचन देने लगा, संग भेद करता था। आनंद ने अन्य भिक्षुओं तथागत को इससे अवगत कराया। तथागत जानते थे, शांत थे, मुदित थे। बोले, सज्जनों के साथ भलाई सुखकर, दुर्जनों के साथ भलाई दुष्कर है। पापियों के साथ पाप सुकर है, सज्जनों के साथ आर्यों के साथ पाप दुष्कर है। देवदत्त चला गया, उसके साथ 500 भिक्षु भी चले गए। वे वज्जी पुत्र में थे, नवीन भिक्षु थे, परिव्राजक बने ही थे। देवदत्त ने उनको अपनी बातों से भ्रमित कर दिया था। सभी गया शीर्ष चले गए। सारीपुत्र और मोगललान ने भगवान को इसका निवेदन किया। समय बीतता गया। एक दिन सारथीपुत्र चले, मोगललान चले, गया शीर्ष पहुंचे। देवदत्त प्रसन्न था, खुश था, गर्वित था, हर्षित था। भिक्षुओं से बोला, देखो मेरा धर्म कितना श्रेष्ठ है। देखो भिक्षुओं, सारीपुत्र और मोगलान भी हमारे संग में मिलने आ गए हैं। स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, बैठ गए। देवदत्त उपदेश दे रहा था। सभी भिक्षु सुन रहे थे। उसे तन्हा होने लगी, थकावट महसूस हुई। बोल उठा, सारीपुत्र, भिक्षुओं को उपदेश दो। मेरी पीठ बैठे बैठे गर्म हो गई है, विश्राम करूंगा। चौपाती संगाठी बिछाई, दाहिनी करवट लेटा, सो गया, नींद आ गई। सारीपुत्र ने धर्म व्याख्या की, विवेचन किया, प्रवचन किया। अन्य भिक्षुओं को उत्तम लगा, समझ में आया, उनका विचार पलट गया। सारीपुत्र ने उपदेशों का प्रभाव देखा, गंभीरता देखी, परिस्थिति देखी। बोल उठे, भिक्षुओं उठो, जहां भगवान है वहां चले। भिक्षु उठे, चलते बने, चल दिए, पहुंच गए तथागत के पास, शास्ता के पास, उनकी शरण में, उनके चरणों में। देवदत्त की निद्रा भंग हुई, उसे एहसास तक नहीं हुआ। वह सोता रहा। कोकालिक भिक्षु देख रहा था, जान रहा था, चिल्लाया, देवदत्त, देवदत्त, सो रहे हो, उठो, उठो, भिक्षु संघ जा रहा है। भिक्षु संघ चला गया। देवदत्त की निद्रा भंग नहीं हुई। रात्रि थी, थकान थी, पीड़ा थी, बीमार पड़ गया। उसे बहुत धक्का लगा। जिस संघ को उसने संगठित किया था, जो संघ भेद पैदा किया था, शिष्य मंडली बनाई थी, वह जाता रहा, चला गया तथागत के पास, महाश्रमण के पास। उसका भूतकाल जागृत हो गया। विचार मंथन चलने लगा, ग्लानि करने लगा, धक्का लगा। हृदय तल के द्वार पर इतनी गहरी चोट, गहरा धक्का, गहरा आघात था। रात्रि में ही रक्त वमन होने लगा, बीमार पड़ने लगा। बीमारी का एक दिन गुजरा, दूसरा दिन बीता, सप्ताह बीते, पखवाड़े गुजरे, महीने हो गए, 9 मास तक वह रुग्ण रहा, बीमार रहा। ख्याति मिट्टी में मिल गई। उसका मित्र अजात शत्रु जनमत के प्रबल विरोध के कारण सहायता नहीं कर सका। वह त्यक्त हो गया, जगत से, भिक्षु संघ से। भग्न हृदय रह गया, दग्ध मन रह गया, भग्न अभिलाषा वाला हो गया। अंत आया, पुराने रक्त संबंधों ने जोर मारा, श्रद्धा उमड़ी, पश्चाताप हुआ, विचार किया, सावस्ती जाना चाहिए, तथागत के पास जाना चाहिए। गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, कचोटते हैं, खाते हैं, कैद करते हैं। तथागत के पास जाऊंगा, शुद्ध होऊंगा। शिविका मंगाई, जेतवन की ओर प्रस्थान किया, चल दिया। मन भारी था, विचार तीव्र थे। बीच में नदी आई, पुष्करणी आई, चेतवन नजदीक था। इच्छा हुई, तथागत से मिलना है, शुद्ध होना है, पवित्र होना है। पहले शरीर धोलूं, फिर चलूं। वह शिविका से उतरा, नदी के तट पर गया। तट पर पहुंचा, हाथ मुंह धोता, इससे पूर्व उसके प्राण पखेरु उड़ गए, धरती में समा गया। उसे दर्द हुआ, आर्तनाद हुआ। बोला, भगवान के अतिरिक्त और कहीं शरण नहीं है। तथागत सावस्ती में थे, जेतवन में थे। उन्हें समाचार मिला, धर्म प्रविजय हुआ। भिक्षुओं ने धर्म श्रवण किया, मनन किया। पाप की चर्चा हुई, पापी की चर्चा हुई। उसकी मन स्थिति पर विचार हुआ।
विवेचन हुआ, उनकी गति पर विचार हुआ, दुर्गति पर विचार हुआ, मनन हुआ। भगवान बोले, पापी इस लोक में संताप करता है और परलोक में जाकर भी दुखी होता है। मैंने पाप किया ऐसा सोचता है और संताप करता रहता है। वह दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संताप करता है। पाप कर्म करने वाला हर जगह दुखी होता है, संतप्त रहता है। उसकी गति ना यहाँ है ना वहां है। वह अपने बुरे कर्मों के कारण दुखी होता है। वह उस पर बार बार विचार करके कि उसने यह पाप किया है, यह दुष्कर्म किया है, उसे और दुखदाई बना देते हैं। ऐसा कहते हुए तथागत ने यह गाथा कही। इस तपति पेच तपति पापकारी उभय यत् तपति पापम में कतम ती तपति भियो तपति दुर्गतिम गतो। पापी इस लोक में संताप करता है और परलोक में जाकर भी मैंने पाप किया है सोच संताप करता रहता है। दुर्गति को प्राप्त हो और अधिक संताप करता है। हाँ, तो ये इसका पूरा स्टोरी का एसेंस तो पता चल ही गया होगा। इसमें क्या होता है, ये जो इसका जो क्रक्स जो मैंने निकाला है इसमें मेन ये है कि पाप तो जो हो गया, पाप को तो पाप करने वाली होती है ईगो। जब हम ईगो भाव में रहते हैं तो हमसे पाप ही होते हैं, चाहे बेशक हम किसी की सेवा ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वो पाप ही कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक ईगो है तो वो पाप ही निर्मित करेगी और कुछ नहीं करेगी। उसको वो नहीं है, क्योंकि ईगो मतलब एक बॉडी से लिमिटेड हो गई वो। अब जैसे हम लिमिटेशन में आएंगे तो हमसे जो है कभी भी पुण्य फलित नहीं होगा। तो इसमें ना मतलब मेन ये है कि हम पाप पे तो ध्यान देते रहते हैं, पापी को नहीं छोड़ते। पापी को छोड़ो, पाप मत छोड़ो। पापी को छोड़ दिया, पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। पापी मतलब इस भाव को कि मैं करता हूँ। जब आप कर्ता भाव से जब छूटेंगे तो पाप ऑटोमेटिकली आपसे जो है निर्मित होना खत्म हो जाएगा। तो ये हर वक्त बात उसको ये करनी है कि ये जो पाप करने वाला जो पापी है उससे मैं छुटकारा पाऊं। और उससे ना कोई भी मनुष्य छुटकारा नहीं पाता, क्योंकि वो विचार जिसको आते हैं तो वो विचार करने वाला है ना, विचार करने वाले से अपना पीछा छुड़ाना है। विचार जो करने वाला है उससे पीछा छुड़ाना है, तो वो पापी से पीछा छुड़ाना है, ना कि पाप से। अब ये चीज़ जो मैंने बोला वो चीज़ को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैं बताइए। क्योंकि ये जो देवदत्त थे, मेरे को ऐसा लगता है कि जो देवदत्त थे सबसे ज़्यादा दुश्मनी महल में, जहाँ पर इनका वो था महल था बुद्ध का, तो वहाँ पर ये इनका जो मेन कारण जो घर से था वो जाने का यही था, क्योंकि ये इनको जीने ही नहीं देते थे। हर वक्त इनके रास्ते में कुछ ना कुछ कांटे वाली हरकतें करनी। क्योंकि इनकी मदर जो था वो लालच में आई हुई थी, उनको जो है अपने बेटे को राज्य देना था। तो इस वजह से जो है बार बार वो मतलब मदर भी, जैसे कहते हैं ना, माता जो है यदि कुमाता बन जाए तो उस बच्चे का तो भला हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जो बच्चा जो हो रहा है ना, बच्चे की तो गलती बाद में होती है। वो जो माता कुमाता जब बन जाती है, वो सिर्फ अपना सोचती है, तो वो कुमाता की कैटेगरी में आ जाती है, ज़्यादा लाड प्यार भी करना। तो वो अवस्था जो थी इसकी थी। तो देवदत्त ने जो है सबसे ज़्यादा जो कांटे बिछाए थे, लेकिन जब तक वो कांटे नहीं बिछाते तो बुद्ध भी बुद्धत्व को उपलब्ध ना होते। तो कॉज एंड इफेक्ट तो रहता है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट के बाद में मेरे पास में अमृत में मैं आया या मेरे पास में पॉइजन आया, तो ये चीज़ जो है मैटर करती है। यदि मैंने अमृत को प्राप्त कर लिया तो वो कांटे भी कांटे नहीं रह गए ना। तो ये अवस्था होती है। तो इस प्रकार से बारीकी नज़र चाहिए होती है किसी भी चीज़ को जो है देखने के लिए। तो बुद्ध भी यूं ही बुद्ध नहीं बन गए हैं, तो उसमें सहयोग चाहिए था। जो परिस्थितियाँ हैं वो सहयोग बनी बुद्धत्व के लिए। हाँ जी, अब एक से सुनते हैं। तो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। हर्षा जी हैं तो हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। मैं थोड़ा स्टोरी मिस कर गई, तो आप बोलेंगे तो मुझे ख्याल आ जाएगा थोड़ा सा जैसे, क्योंकि देवदत्त का तो मुझे मालूम है ऐसा, पर जैसे ये जो देवदत्त थे ना, इन्होंने अपना अलग वो बना लिया था, संघ बना लिया था। ये पहले की स्टोरी में भी आया था कहीं। तो इसमें किया तो मोगलाना और सारीपुत्र, जिनको सबसे पहले निर्माण प्राप्त करवाया था बुद्ध ने, तो वो भी सुनते थे। तो इसके पास में सारे जो बुद्ध के शिष्य थे वो जाके बैठने लग गए। तो लेकिन जो इसको थकान हुई ना, ये बता रहे हैं कि इसको थकान हो गई, लेक्चर देते देते उसको थकान हो गई। अब थकान वाली आप कैटेगरी में चले जाते हैं। तो थकान कैसी? जो मनुष्य में कर्ता भाव होता है ना, कर्ता भाव ही थकान देता है हमें।
जब करने वाला भाव हाँ होता हाँ है ना, आप देखिए कि जब आपके अंदर कर्ता भाव नहीं होगा तो आपको थकान भी नहीं होती है। आप किसी के लिए भी कोई भी यस प्रेम से करते हैं, जैसे बच्चे के लिए कोई काम करते हैं तो आपको थकान होती है, नहीं होती ना, क्योंकि हम प्रेम से इतना मगन होकर कर रहे होते हैं चीज को, तो हमें को बोझ ही नहीं लगता। और ये ऐसा ही प्रेम यदि हमें किसी दूसरे से नहीं है तो वहां पर हमें भारीपन लगने लगेगा। तो बॉडी को थकान नहीं होती, सही मन को बात है। होती है। मन होता है, मन होता है, ये हाँ जैसे मन 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 आता है तो मन का ही सारा रोल होता है ये। तो इसमें उसको थकान हो गई, वो सो गया। अब उसमें जो उसके जो सारे शिष्य थे ना, जो इसके पास में बैठे हुए जो सुन रहे थे इसके लेक्चर को, तो वो सारे बुद्ध के पास में जाने शुरू हो गए। तो जैसे ही उसको पता चला तो वो कई महीनों तक जो है ना, वो उसका जो शरीर में जो थकान की वजह से क्या था, जैसे हम जब सुनते भी है ना तो हम निर्भर होके नहीं सुन रहे होते। तो इसने सुना तो बुद्ध को ही, ऐसा नहीं है कि बुद्ध को, लेकिन बुद्ध हाँ के ऊपर बनना चाहता था, ये कंपटीशन में आया हुआ था। तो उसमें फिर जैसे हाँ कंपटीशन competition में में आएंगे तो हमें थकान होएगी ना। तो वो सही निर्भर वाली बात है। अवस्था तो उसकी आई ही नहीं। अब एक ज्ञान मेरे अंदर में प्रवेश कर गया और ज्ञान पे मैं खुद जो है स्थापित हो गई, तो मेरे लिए थकान कैसी, मेरे तो अपने आप ही बुलता रहेगा ना मुंह से। तो उसमें थकान वाला तो चैप्टर ही नहीं है। जिसको तैयार करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी पूरी, तो उसको थकान होती है। जैसे तो वो अवस्था जो है उसकी आई नहीं है। तो उस अवस्था पर जब तक आप खुद स्वयं खुद बैठे नहीं, तो आपका जो लेक्चर भी है सारा बनावटीपन हो गया ना। तो बनावटीपन तो हमेशा थकान देगा। तो ये चीज जो है इसमें बता रहे थे। तो वो बीमार हो गया, तो उसका अंदर जो है कॉन्शियस फिर तब बोली कि मैं जो है शास्ता के पास ही जाऊं। शास्ता बुद्ध के लिए बोला गया कि शास्ता के पास ही जाऊं, हाँ वहीं से मेरे को जो है सॉल्यूशन फिर वापस मिलना। मिलाना क्या है, ये जो इनर में जो हमारे जो भाव चल रहे होते हैं, वो भाव हमको जो है, जब हम खुद अपने भाव पढ़ने लग जाएं तो इंसान का प्यूरिफिकेशन तो तभी होता है। तो उसको आत्मचिंतन हाँ कह लीजिए, आत्मन्वेषण कह लीजिए, सेल्फ मतलब इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना जिसको। तो वो चीज जो है स्टार्ट इंट्रोस्पेक्शन है। तो हाँ, आप नहीं सुधर सकते। तो वो चीज इसमें थी। तो उसमें ये भगवान ने ये फिर ये बोला कि पापी संताप करता है। तो हम ना पापी को, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम पापी को नहीं छोड़ते, हम पापी को नहीं छोड़ते, पाप को छोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब तक पापी मौजूद है तो तब तक कैसे छूटेगा पाप। सही बात है। पापी मैं हो गई ना, मैं हो हाँ गई, डूअरशिप डूअरशिप हाँ डूअरशिप हो गई। तो वो जब तक हम डूअरशिप पापी को नहीं डूअरशिप छोड़ेंगे, तो पापी को छोड़ो, पाप को मत छोड़ो। ये कोटेशन होनी चाहिए थी इसकी। हाँ जी, बहुत सुंदर है ये। अभी हाँ अभी थोड़ा समझ में आ गया है क्योंकि ठीक है, आप इसे नीलम जी से स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है नीलम जी, आप हाँ हाँ जी, ये पापी पाप में आपने थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया। पहले बोला आपने हाँ। पापी को, हाँ थोड़ा सा फिर से बोलो सर। मैं भी कंफ्यूज हुई हूँ, मैं भी यही बोलने लगी। आपने उल्टा बोला, अब उल्टा बोल दिया, ध्यान नहीं रहा। पापी को छोड़ो, पाप को नहीं, ये कह रही हूँ मैं। हाँ तो आपने पहले बोला मैं भाव छोड़ना है। हाँ जो हम लोग वो मैं को पकड़ के बैठे हुए हैं ना, कि मतलब मैंने किया, मैंने, जब तक हम मैं करते रहेंगे तब भी वो हम पाप ही कर रहे हैं। मतलब जब ईगो साइड हो जाएगी तो फिर मतलब कि जो कर्म होगा वो फिर मतलब ऐसे लाइक वो पाप की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे ऐसा है क्या सर? हाँ हाँ ठीक बोल रही हो, बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रही हो। ये यही चीज थी नीलम सर, जी। जैसे ये है ना, आप ये समझो कि सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ बोलिए। पहले आपने ये वर्ड बोल दिए थे बेध्यानी में, इससे हम मैं और मोना जी कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा चलो आप आपने उल्टा बोल, हाँ बोलना। अब ये और कौन है? अनामिका को बोलने दो, फिर मैं बोलती हूँ। चलो ठीक है, 2 अनामिका मिनट जी, दे। आप बोलिए। नहीं, मेरा तो हो गया बोल के सरिता जी। मतलब ये मेरे को उसमें आप जो बोलना चाह रहे हो वो ये समझ में आ रहा है मुझे। बट अगर फिर जब हम मैं छोड़ देंगे सरिता जी, फिर अगर जैसे फिर पाप कर्म जैसे अगर होता है तो मतलब दिखता है ना हमें, हमने गलत कर रहे हैं हम। नहीं, पाप कर्म, आप इसका आंसर बताओ कि पाप कर्म हमारा होता कैसे है। जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं या कुछ मतलब जो भी, मतलब जो किसी को करे। नहीं, गलत नहीं होता कुछ भी। गलत सही कर्म को नहीं बोल सकते। गलत एक डॉक्टर भी सर्जरी कर रहा है और एक नाइफ से ही किसी का कोई मर्डर भी कर रहा है, और डॉक्टर ही सपोज करो करे, तो वो चीजें नहीं कहते ना। कर्म को देखकर आप कर्म का अंदाजा नहीं लगा सकता। कर्म करने वाला कौन है, मैटर वो करती है। कर्म करने वाला हमारा मन होता है।
मन होता है क्यों, और मन क्या होता है, मन कैसे निर्मित होता है, मन का निर्माण कैसे करते हैं, हम खुद करते हैं। हम उसको करते हैं शरीर भाव से। जैसे ही हम अपने शरीर से आते हैं ना, शरीर भाव में आते हैं, तो हमारे में अपना पराया का भेद चालू हो जाता है। अपना पराया का, जैसे शरीर और माइंड हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हम शरीर और मैं माइंड के बिना हूँ, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी खत्म हो गया तो आप कर पाएंगी पाप? नहीं कर पाएंगी ना, सब कुछ एक ही हो गया। नहीं करते। तो आप इस बॉडी से, अब क्या होता है, जैसे हम लिबरेशन कहते हैं ना, लिबरेशन होना, मेरे को लिबरेट होना है। लिबरेट किसी परिस्थिति से थोड़ी ना हुआ जाता है, लिबरेट अपनी माइंड से और बॉडी से हुआ जाता है। लिबरेट हो जाएंगे तो आपसे फिर पुण्य निर्मित होना शुरू हो जाएगा। पुण्य निर्मित उसको कहा जाता है कि जैसे आप युद्ध में खड़े हैं और आप उसमें मार रहे हैं किसी को, तो वो युद्ध भी आपका जो है पुण्य कर्म हो गया ना, और युद्ध से भागना आपके लिए पाप कर्म हो गया, क्योंकि उसमें आपने अपना पराया का भेद कर दिया। तो यही तो था, भगवान ने अर्जुन से पाप करने से उसको बचाया, युद्ध से नहीं भगवा के। युद्ध से यदि वो भाग जाता तो उससे पाप निर्मित हो जाता बिना कर्म करे भी। आई समझ में? जी। पाप निर्मित कैसे होता? पाप निर्मित ऐसे होता ना कि वो अपने बॉडी भाव में कह दिया ना कि सामने मेरे जो है ये भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, दादा खड़े हैं, तो गुरु भी यदि गलत उसमें आ रहा है, उसकी समझ पे पर्दा पड़ गया, तो गुरु का आप साथ देंगे या गुरु को खत्म करेंगे? गुरु कौन है? आत्मा गुरु है। आत्मा गुरु पे जाना पड़ेगा। तो आत्मा मेरी गुरु, आत्मा भाव, जब आत्मा भाव क्या होता है, किसी का संगी साथी नहीं, कोई किसी के साथ में अटैच नहीं हो सकता कभी भी, असंग है आत्मा हमेशा, और निर्विकार है। निर्विकार अवस्था और सर्व शक्तिमान है, और सर्व, वो क्या कहते हैं उसको, ओमनी प्रेजेंट है। तो ओमनी प्रेजेंट कब होगी? जब हम इस वाले पर्टिकुलर इस बॉडी से अपना नाता वैसे खत्म है। मेरा नाता, मैं ये नहीं कह रही मेरा नाता नहीं है, लेकिन मेरा भाव कर्म का वैसा ना हो कि जो इस बॉडी और माइंड से होकर आए, समझ गए? तो उसमें माइंड बीच में कनेक्ट करता है ना, माइंड बीच में कनेक्ट करता है बॉडी को और उसको। तो माइंड को बीच में से पहले आपको आत्मा में मर्ज कराना पड़ेगा। तो माइंड की सुननी थोड़ी ना है, सुनानी है उसे, अपनी उसे सुनानी है। ये होता है। तो वो जो प्रैक्टिस कर, मतलब वो बहुत टफ है, हर कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता है। वो चाहिए होता है, संकल्प शक्ति चाहिए, पहुंच सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो बर्थ तो हमें मिला ही इसीलिए ही है। हम उसमें जो है अपने सबसे पहले मनुष्य अपनी बॉडी को रिकग्नाइज करता है, उस रिकग्नाइजेशन से माइंड की उत्पत्ति होती है। माइंड से बनते हैं फिर वो विचार, अपना पराये के सब विचार बनते हैं। फिर ये जो है हमारे रास्ते में ये बेड़ियाँ बना देते हैं। बेड़िया मतलब उसको, चेतना को, चैतन्यता जो हमारी है, जो स्वतंत्र है हमेशा बॉडी माइंड से, तो वो उसको बाउंड कर देती है। अब वो बाउंडेशन जैसे ही आ गई तो आपसे पाप निर्मित तो हो ही गया ना। वो बाउंडेशन को सबसे पहले ख़त्म करना है, तो पापी को ख़त्म करना पड़ेगा। पापी को ख़त्म करे बिना आपका पाप से आप छुटकारा पा ही नहीं सकते। हाँ जी, आप बोलेंगे नीलम जी, आप बोलेंगी अब? यहीं पे पापी को नहीं खत्म करना, पाप की भावना को खत्म करना है, जो अंदर उसकी भावना है। हाँ, ये भी कह सकते हो। पाप की भावना को खत्म करना है। पापी तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, उसको तो नहीं, वो तो उसमें जो इस समय उसके जो अंतर मन में विचार आ रहे हैं उनको खत्म कर। तो पापी कौन होता है? ये सब पापी कौन होता है? पापी आत्मा नहीं होती, पापी मन होता है। हाँ, मन को, उसका वो जो मन है, पापी मन होता है ना। कर्म का कर्ता जो होता है वो मन होता है। अच्छा, मेरे को ये समझ आ, इसमें बहुत शॉर्ट है, ज्यादा बोलने का है नहीं, कि जब आप कुछ ऐसा कर्म करते हो जो शास्त्र विहित कहते हैं ना, शास्त्र विहित कर्मों से अलग है या किसी भी तरह से गलत है, तो आपके अंतर मन आपको कचोटता है, और वो कचोटते आपको डिपेंड करता है कि आप कब उसको कट शॉर्ट करके अपनी आत्मा में आ गए, अपनी परम आत्मा में आ गए। जब तक परम आत्मा में नहीं आएंगे तब तक वो आपको कचोटता रहेगी। तो इसका यही बताया देवदत्त को कि इतना उसको आत्मग्लानि हुई कि वो
उसका शरीर ही खत्म हो गया, अंतर्मन। तो आपका जो गलत काम है वो आपके साथ चलता है और आपको कचोटता रहता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो मतलब ये अल्टीमेटली वही भगवत गीता का आ जाता है कि जो भी काम करो अवेयरनेस से करो और सोच समझ के करो। यही समझ आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला, बढ़िया, बिल्कुल ही बढ़िया बोला। हाँ जी मोना बोलो। हाँ जी, ये यही है, मतलब भी वो मन में वो अहम भावना आए भी, मतलब मैं कर रहा हूँ या वो या ये, तो तभी फिर वो द्वेष आता है, तभी फिर वो पाप होता है। अगर मन वो न्यूट्रल रहे कि मतलब मैं माध्यम हूँ, भगवान करवा रहे हैं, तो मन फिर कोई मतलब पाप भी नहीं होएगा इस तरीके से। हाँ ठीक बोला, बिल्कुल बढ़िया बोला, बिल्कुल एक हम्म। सेंटेंस में बहुत अच्छा बोला। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए अब। हाँ, अभी मुझे तो ऐसे ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी जैसे कि फैमिली में जैसे डिस्प्यूट्स होते हैं, ये होते हैं ना, तो पाप तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि पक्षपात करते तो भी पाप बन जाता है, तो इतना डिटैच्ड हो जाना है अपने आप से, रिलेशन से, अपने मुंह से, बच्चे लोग से या किसी भी, तभी आप सही डिसीजन ले सकते हैं कि ये सच्चा है, ये गलत है, शायद खुद का बेटा भी हो या और कोई भी हो। तो वो जो निष्पक्षता जो होती है ना, तो उसमें जो भी कर्म होएगा ना, वो कभी पाप का इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा। मेरे को ऐसे जैसे ख्याल में आता है ये बात कि भाई जितना भी हम लोग डीलिंग्स करते हैं डेली लाइफ में, तो निष्पक्ष और जो राइट है उसका ऊपर ही हम लोग जैसे करते हैं, विदाउट एनी प्रेफरेंस और डिजायर कि ये मेरा बेटा है तो इसका सपोर्ट मुझे करना है, या ये जो भी है अपना जो नियर एंड डियर वंस का पीछे हम लोग ब्लाइंडली सपोर्ट दे देते हैं ना, तो वो अभी नहीं करना है, तो वो उससे हमको सुजागी में रहना है। तो ये जो बात हुई है, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अपने आप में एक सुजागी आ जाती है कि अब किस तरफ से हम टिल्ट होते हैं when we are doing something which is out of मोह, तो वो भी एक पाप बन जाता है, क्योंकि वो कर्म पापी हो जाता है जो मुंह में या खुद का या दूसरे के मुंह में भी जो हम करते हैं। तो और अपने वाइसेस तो है ही है, काम क्रोध लोभ मोह, तो वो भी हमको जैसे ईगो है, तो ये कभी ना कभी हम इस योनि में हम लोग घूमते रहते हैं, भमरते रहते हैं। पर जब हम लोग ये जो बोलते ना कि हु एम आई, जैसे आप अपने आप का आप इंट्रोस्पेक्शन करते जाएंगे, रमन महर्षि का जैसे आपने कितना बार कोट करते हैं, तो बहुत सुंदर है कि हु एम आई, तो अपने वासना, अपने संस्कार, अपने सब चीज को जैसे आप टटोलते जाते हैं, और जितना आप टटोलते जाएंगे ना, आपको उसका ऊपर में रोशनी दिखेगी कि ये मेरे अंदर है, जो मुझे नहीं ख्याल था पर अभी मुझे ख्याल आ जा रहा है। जैसे ये सत्संग से मुझे भी ये ख्याल आया कि अभी मुझे क्या करना है, किस तरह से बिहेव करना है, जैसे कि मैं पाप के योनि में ना जाऊं। मुझे ये सुजागी ऐसे मिली आज के इसमें सत्संग में। आपने डिफाइन किया इसको, यही है जैसे जो एक अग्नि होती है ना, जैसे मैं अग्नि की तरफ पर जा रही हूँ, तो अग्नि की तरफ पर जाते हुए में मेरा सारा कुछ मेरा खत्म हो जाएगा, बॉडी से रिलेटेड सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, मटेरियल जगत, इस तरीके का प्रकाश है वो जिसकी तरफ पे जाना है मुझे। तो उसकी तरफ पर जाने में जो भी भाव से जो मेरे कर्म मटेरियल की फॉर्म में जो मेरे माइंड में रहेगी, और मैंने उससे रिलेटेड लिया, और जब तक मैं उसको भस्म करके और मैं उस पर नहीं जाती, तो वो प्रकाश में मैं मर्ज नहीं हुई। तो वो प्रकाश में मर्ज होना ही अल्टीमेट, वो एक बार आपने बताया था कि गॉड इज अ जेलस लवर, तो वो लवर इस प्रकार से है कि वो मटेरियल को नहीं एंटरटेन करेगा, मटेरियल को एंटरटेन नहीं करेगा। तो बस यही है, बस मन में हल्का सा भी हो। और पता क्या होता है, जैसे हम किसी के अच्छे कर्म, जो हमें अच्छे का शब्द जो हम दे देते हैं कि ये अच्छा है, तो जो भी अच्छा बनाने में, जैसे अब किसी बच्चे को हमें डांट लगानी है, अच्छे से नहीं समझ आ रही उसे, और मैंने जो है उसको शब्दों में उसको एक, जैसे तुलसीदास को उसकी वाइफ ने एक शब्द बोला कि तुमने जो है इस हार्ड त्वचा से जो है वो किया, प्रेम किया, यदि तुम उससे प्रेम करते तो उसने बहुत व्यंग वाले शब्द उसको बोले थे। उस व्यंग से उसका जीवन उतर गया कि उसने रामायण रचित कर दी। तो इस प्रकार से जैसे अब हम करते हैं ना, तो उसमें
शब्दों का इस्तेमाल, ये अहंकार, जो क्रोध, ये सब जो चीजें हैं ना, क्रोध, घृणा, ये सब जो चीजें होती हैं, ये प्रकृति की पावर्स हैं। अब इनको आपको इस्तेमाल करना है, Yes. तो कहाँ पर आपको हार्ड शब्द बोलना था और वहां पर आपने मुलायम शब्द बोल दिया, और मुलायम से वो बच्चा जो है क्रिमिनल बन गया। अब वो दोष जो सही बात है। बच्चे का नहीं है होएगा, उसमें जो है आप भागीदार हो गए, आपने पार्टिसिपेट कर दिया उस कर्म में। पार्टिसिपेशन जो हम बिना अवेयरनेस के जो पार्टिसिपेशन कर जाते हैं, या किसी को जैसे कोई बहुत सुंदर, किसी ने कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने और उसकी वीकनेस है कि उसको लोग अच्छा बोलें, और हम उसको अच्छा बोल देते हैं, तो उसकी वो वृत्ति हमने स्ट्रांग बनाई है, और वो एनेबल करते हैं। हाँ, तो वो हाँ, जो चीज है, तो वो एनेबल करते हैं। हाँ, तो वो जो चीज है, तो वो उसमें जो भी हमने किया है, तो वो हमें मतलब वो करना पड़ेगा, उसका पे करना, प्राइस पे करना पड़ता है हर चीज का। ऐसा है, बिना उसके नहीं, सही बात है। शांति बिना प्राइस पे करे नहीं मिलेगी, मतलब ये है कहने का। सही बात है, सही बात है। यस यस। एक स्टोरी है रामकृष्ण परमहंस का, उनका एक सेवादारी था, हृदय कर था, उसका नाम था हृदय। तो हृदय को बहुत ऐसे ईगो था कि मेरा जैसा कोई सेवा नहीं कर सकते, पर जैसे जैसे और पे लोग आते गए ना, तो रामकृष्ण परमहंस उसको बोलते थे कि तू मेरा 24 घंटा तू मेरे पास है, पर तेरा दिल मेरे पास नहीं है। ये लोग 2 घंटे भी मेरे पास आते, पर ये लोग दिल देकर जाते हैं। तो देखो, दिल देना तुम सीखो तो तुम मेरा सच्चा सेवक बनोगे। तो ऐसे करते करते, जैसे बोलते हैं ना कि हम जो सेवा भी करते हैं गुरु का, उसको भी अहंकार हो जाता है कि आई एम द फर्स्ट इन लाइन इम्पोर्टेंस, तो रामकृष्ण परमहंस को यही उनका तोड़ना था। तो जैसे देवदत्त का उन्होंने तोड़ा, एंड में उनको बहुत रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जो पूरा वृत्ति था वो बहुत अहंकार सहित था, कि मैं करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मैं ही ठीक करता हूँ, गुरुदेव का ले। तो ये जो था ना, उन्होंने आस्ते 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 करके इससे टटोल कर उनको, एंड में गुरु का तो कृपा होता है तभी ये जाती है ना, तो उसको रियलाइजेशन भी हो गया। और फिर विवेकानंद भी आए, तो उनको उससे भी बहुत सारी प्राप्ति हुई, और ख्याल आया कि सच क्या चीज है। और शारीरिक सेवा हम लोग करते हैं, पर उसमें अहंकार आने से वो सेवा ही नहीं रही, ऐसा हो जाता है। तो ये स्टोरी का मुझे ख्याल आया अभी। बहुत सुंदर रहा। और बाकी बोलना तो नहीं है मोना जी, मोना और नीलम जी, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। बहुत ही सुंदर सेशन था आज का। यस। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बोलना चाहते हो, बोलो, चलो। मेरे को यही समझ आ रहा है कि मैं है ना, वही सारे परेशानी की जड़ है। मैं इसमें यही जो भी करो निकलता यही है कि मैं को हटाना है, कि मैं नहीं करता, ये पर सुपर पावर जो है वो ही कर रही है। मैं ना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, अच्छा करोगे तो भी आप उसको अपने को अहंकार में लाओगे, या किसी की बहुत अप्रिसिएशन करोगे तो उसको अहंकार में लाओगे, किसी के लिए द्वेष, घृणा, नेगेटिव फीलिंग रखोगे तो वो अपने को नीचे गिराओगे। तो मैं सारी चीजें मैं नहीं कर रहा, बस मैं हूं ही नहीं अपने को। जैसे आप कहते हो ना, अपने को शून्य करना है कि मैं तो हूं ही नहीं, जो है प्रभु है, वो सुपर नेचुरल पावर है या बुद्धा है, जो भी। ये जो आपने नीलम जी जो बोला ना, उसमें लास्ट में ये निकला, जहां पर भी हम अपना शरीर भाव को बढ़ाते हैं और या फिर दूसरे को बढ़ाते हैं, तो बस वही पाप है, बस बाकी कोई भी कर्म पाप नहीं है अदरवाइज। चलिए, ठीक है, खत्म करते हैं। चलिए, ओके जी, जय श्री कृष्णा।